नागरी प्रचारणी सभा में मैथिली समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महाकवि विद्यापति महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और पीएनबी के डीजीएम प्रभात चंद्र लाल ने दीप प्रज्वलन करके किया। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि मिथिला ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश पुंज है। वहीं रविंद्र जायसवाल ने महाकवि विद्यापति को कालजयी रचनाओं का महान काव्य बताया। महोत्सव में मैथिली गीत, झिझिया, जट जटनी, समाज चेकवा और छठ गीतों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिथिला रत्न और मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आयोजन मिथिला की समृद्धि, संस्कृति और साहित्य को जोड़ने वाला यादगार उत्सव बन गया। बड़े कलाकार मिथिला वाले भी हैं, काशी वाले भी हैं। काशी में एक संगम हो रहा है, काशी तमिल संगम। तो मैं अगर यूँ कहूँ कि काशी तमिल संगम हो रहा है 4 साल से, मिथिला काशी संगम हो रहा है कई साल से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो आप सब क्या है, कहा जाता है कि भारत के अंदर हर 100 मील पर बोली बदलती है, बदलता है खाना पीना। मतलब यहाँ वाले कचौड़ी जलेबी है तो वहाँ वाले मिथिला का क्या पग पग पोखर, पान मखान और मछली और क्या नाम से उसका रसगुल्ला वाला है। तो जब कमलेश झा जी बन गए हैं परमानेंट अस्थायी हुए प्रिंसिपल, तो अगले बार कमलेश झा जी मिथिला वाला भोज कराएंगे। क्यों भाई कमलेश जी, वादा करिए अगले बार इनके तरफ से होगा मिथिला वाला भोज। जो हम लोग पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो हो विजय कपूर जी आपसे जो बच्चे ने फोक कर रहे थे, तो उनका एक मुखड़ा मिथिला में हो। बच्चों ने जब समझ पा रहे थे, वो अपने गीत में कह रहे थे बच्चे कि हमको नथ मंगा दो। वो कहता है उसको हम लोग एक मुखड़ा मिथिला में और एक मुखड़ा काशी के भोजपुरी में गा दीजिए आप। अगर इसको गा देंगे तो हम कह सकते हैं कि और भी आनंद आएगा। दोनों संस्कृति का मिक्सअप कर दिया जाए और तब ये काशी मिथिला संस्कृत का संगम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लाइन आप आ जाइए, कोई गीत का एक मुखड़ा गाएंगे आप मैथिली वाले में और एक गा देंगे काशी वाले में। अपने गीतों से, अपनी कविताओं के माध्यम से जो अलग जगाया समाज में। आज मिथिला समाज के, अब जैसे मैं प्रभारी मंत्री हूँ महाराजगंज जिले का, तो बनारस के जो वर्तमान के जिलाधिकारी हैं सत्येंद्र झा जी, वो वहाँ के जिलाधिकारी थे। तो उन्होंने वहाँ के जो जिलाधिकारी कार्यालय है, पूरा जो आपकी पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं, पूरा दीवारें वहाँ की रंगी। मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि आपने पूरा इसको बदल के रख दिया। फिर उनके जाने के बाद फिर दूसरे जो जिलाधिकारी आए, वो अनुनय झा आए, वो भी आप ही के ज़मीन, धरती, आपकी मिट्टी से जुड़े हुए। ये वो लाल है जो आपके समाज का मान बढ़ा रहे। यहाँ भी तमाम अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं। तो जिसको कहते हैं ना कि मेधा, विद्वता, ज्ञान, इन सब में आपके समाज को ईश्वर ने विशेष कुछ ऐसा दिया है कि जहाँ भी रहते हैं ऊपर, मतलब मुझको लगता है कि शिक्षा जगत में कोई ऐसा पद नहीं कि कोई ऐसा, चाहे IAS हो, IFS हो, देश में जितनी बड़ी संख्या में आपके समाज के लोग होते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है कि कोई क्षेत्र, कोई माटी ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म देती है। तो आपके बीच में इसीलिए आता हूँ कि कुछ सीख सकूँ, कुछ जान सकूँ। बहुत कुछ जानने और सीखने का अनुभव आपसे मिलता है। तो अध्यक्ष जी को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूँ कि सबको जोड़ के यहाँ से लेके पूरे मिथिला वासियों को काशी बुला लेना। जो काशी में समाज के लोग रहते, उनको जोड़कर सबको एक मंच पर एकत्र होना। हमारे जो कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे हैं, आप उनको भी जोड़ लेते हैं। गायन, वादन, नृत्य, शिक्षा, हर तरह की कलाएं देखिए, यहाँ पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है। समाज की आपकी जो खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं,